साथियों, आपने किसानों के फायदे देखे होंगे, लेकिन आज आपको नुकसान दिखाने वाले हैं भाई। ये देखो, हमारे खेत में चप्पल कद्दू की फसल खड़ी है, जिसको टिंडे चिकोतरे बोलते हैं, ठीक है। और हमने दिखाया था कि कुछ दिन पहले हमारी जो पहले की वीडियो आप देखेंगे तो इतनी बेहतरीन फसल खड़ी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन अभी देख सकते हैं हाल फिलहाल में इसका हाल क्या हो गया है। इतना बदतर हाल शायद तो हमने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। और अब की बार देख सकते हो भाई, ये देखो कितना बुरा हाल है। ये देखो, और एक नहीं, पूरे खेत में ऐसे हो गया है। ये देखो, पूरा प्लांट सड़ गया है, गल गया है। कारण भी बताऊंगा कैसे हुआ। ये देखो, ये देखना, इतना बुरा हाल हो गया पूरे प्लांट का। देखिए, पूरा फफूंदी लग गई है। अभी मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखना, पूरा प्लांट ये गल गया है और इसी तरह पूरा खेत हो गया है। ये देखना, ये देखो जी, देख कितने फ्रूट लगे हुए हैं इसके ऊपर, और प्लांट देखिए पूरा गल गया है। इसी तरीके से पूरे खेत में हार्वेस्टिंग लगभग 3 या 4 हार्वेस्टिंग हुई है, और खेत देखिए पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरा खेत जहाँ तक हम देखेंगे वहाँ तक पूरा खेत हमको ऐसे ही मिलेगा। ये देखना, हाथ में भी नहीं आ रहा है, ऐसा प्लांट हो गया है। और इसका कारण क्या है अभी और देखिए, जो इस पर फ्रूट लगे हुए हैं ना, ये देखिए इस प्रकार से टोटली नुकसान में अब की बार ये पूरा खेत। अभी खेत के बीच में बैठे हुए हैं और चारों तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। धुंध बहुत है, और अब की बार इतनी लंबी धुंध कभी नहीं आई थी, और अब की बार इतनी लंबी धुंध है। और पौधे को उभरने का टाइम नहीं मिला भाई, क्योंकि धूप नहीं निकली तो इनको उभरने का, खुल के अपने पत्ते को फैलाने का टाइम नहीं मिला। और ये घुटते हुए इस प्रकार से कंडीशन हो गई है, गल गए हैं, सड़ गए हैं, फंगल हो गया है इनके अंदर। क्योंकि जब तक क्लाइमेट में थोड़ी गर्माहट नहीं आएगी ना, तो फसल में कोई गर्माहट नहीं होगी। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग अगर 4-5 दिन तक ऐसे ही मौसम रहा तो भाई ये ट्रैक्टर से खेत ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन हो गई है फ़िलहाल। तो वही दिखाना चाहा था। हम आपको फ़ायदे दिखाते रहते हैं कि आज हमारे खेत में ये फसल हुई है, इतना मुनाफा हुआ है, आप ये खेती करते हो तो इतना मुनाफा होता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे खेत में इतना नुकसान पहले तो शायद कभी हुआ नहीं। क्योंकि जब पाला गिर जाता है तब भी इतना नुकसान नहीं होता। जब पाला गिरता है तो पत्ते झुलसते हैं, सिर्फ ऊपर वाले पत्ते, प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, ऊपर के पत्ते झुलसते हैं। 10-15 दिन बाद दोबारा रिकवरी कर जाते हैं वो। लेकिन अब की बार तो जो जड़ है ना, जड़ जैसे प्लांट है, पूरा प्लांट नीचे से ऊपर तक ही डैमेज हो रहा है। जैसे ये वाला है, ये देखिए पूरा प्लांट, एक एक पत्ता इसका अलग अलग निकल जाएगा। ये वाला बताओ, इसमें किसान क्या करेगा। इसमें देखिए फ्रूटिंग कितनी लगी हुई है, और पूरा प्लांट इस प्रकार से गड़ रहा है। अभी बताओ क्या इसका इलाज हो सकता है। दवाइयाँ बहुत डाल ली, फिर भी कोई असर नहीं। जब तक मौसम ठीक नहीं होगा ना, तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। सब कुछ ये लगा लो, कहते हैं ना भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे है। ये देखो, लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा हमने चप्पल कद्दू लगा रखी है, और कल हमने चौथी हार्वेस्टिंग की है, इसकी चौथी बार तुड़ाई की है। तो 1 एकड़ से ज़्यादा में हमें सिर्फ 6 पन्नी, एक पन्नी में ये लगा लो 15 से 16 किलो आती है चप्पल कद्दू, और लगभग 6 किलो यानी 1 क्विंटल भी हमने इसके अंदर तुड़ाई नहीं की है। और हाल देखो भाई कितना बुरा है, प्लांट अपने आप टूट के गिर रहे हैं। तो बताओ भाई, ये हाल है चारों तरफ। और हमारे खेत में नहीं है भाई, कभी सोच रहे कि हमारे खेत में है। हमारे एरिए में जितना भी चप्पल कद्दू लगी हुई है, सभी में यही हाल है। क्योंकि मौसम की मार है ना ये। अब की बार सोच रहे थे कि बर्फ़ गिरेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन बर्फ़ तो अभी तक गिरी नहीं, सूखी ठंड अभी पड़ी नहीं।
धुंध के कारण ये हाल हो चुका है। तो देखो भाई, यही दिखाना चाह रहा था कि किसान का नुकसान, फ़ायदा तो हमने पहले आपको बहुत सारा दिखाया है, लेकिन अब की बार नुकसान आपको दिखा रहे हैं। तो कमेंट करके बताओ भाई, क्या करना चाहिए, क्या इसका समाधान हो सकता है। देखो, खेत में आने का मन भी नहीं करता भाई, ये हालात देख करके। खेत में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता ये हालात देख करके। ये देखो, ये देखना, यहाँ तक पूरे प्लांट तोड़ तोड़ के डाल रखे हमने। ऐसे ही पूरा खेत हो गया भाई। तो चलो भाई, जो भी है भगवान के हाथ में भाई, क्या कर सकते हैं। किसान की जो कहते हैं ना सोना, कहने में आसान लगता है, लेकिन किसान का सोना खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ भाई। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, नुकसान हो, झेलना पड़ेगा भाई। तभी तो कहते हैं खेती इतनी आसान नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल है, खर्चा लगता है। 6-7 महीने की मेहनत, साल भर की मेहनत जब घर पे आ जाए ना, तब पता चलता है कि हाँ खेती हुई है। वरना भाई खुले आसमान के नीचे ये हाल होता है जो मैंने आपको दिखाया। तो भाई वीडियो को शेयर कर दो भाई, और अपनी राय दो भाई, क्या होना चाहिए।